विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल पर यानी कि YouTube प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी या प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है और आपने एमडीसी के रूप में कंप्यूटर साइंस को चुना है। तो जो कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस का यदि आपने ये वाला पेपर चुना है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं देर ना करते हुए, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और उसका पेपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये इसकी क्रेडिट वैल्यू 3 है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 35। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय। पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना आवश्यक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई। दूसरा प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या करें और चर्चा करें कि क्या मशीनें वास्तव में सोच सकती है। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डिस्कस वेदर डिवाइस कैन ट्रूली थिंक। तीसरा प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ऑर्गेनामेंटल इंटेलिजेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड ऑर्गेनामेंटल इंटेलिजेंसी। चौथा प्रश्न है एआई के विकास में एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी के योगदानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिटेल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एलन ट्यूरिंग एंड जॉन मैकार्थी टू द डेवलपमेंट ऑफ एआई। पांचवा प्रश्न है एआई के विकास में ट्यूरिंग टेस्ट के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एआई। छठा प्रश्न एआई के इतिहास के प्रमुख मील के पत्थरों या माइलस्टोन को रेखांकित करते हुए इसके विकासवादी सफर पर एक आर्टिकल लिखे, एक निबंध लिखें। सातवां प्रश्न पारंपरिक एआई यानी ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई के बीच में मुख्य टेक्निकल और फंक्शनल डिफरेंसेस क्या है, एग्जांपल सहित आपको बताना है। आठवां प्रश्न जनरेटिव एआई के उद्भव ने कंटेंट क्रिएशन और समस्या समाधान के तरीके को कैसे बदल दिया है। हाउ हैज द emergence of the generative AI changed the method of content creation and the problem solving, review its contribution and jobs। नौवां प्रश्न है न्याय दर्शन के संदर्भ में बुद्धिमत्ता की अवधारणा की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्याय फिलोसॉफी। 10वां प्रश्न जो अच्छा सा प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत एआई के ज्ञान अर्जन के तरीके में किस प्रकार मेल खाता है। हाउ डू द प्रिंसिपल ऑफ प्रूफ ऑफ न्याय फिलोसॉफी मेज द मेथड्स ऑफ नॉलेज एक्विडिंग्स इन द एआई। 11वां प्रश्न है क्या भारतीय दर्शन में वर्णित चेतना और तर्क के सिद्धांतों को आधुनिक एआई मॉडल में लागू किया जा सकता है, अपने विचार व्यक्त करें। तो ये 11 प्रश्न है पहली यूनिट में जो आपको पढ़ना आवश्यक है। दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ एआई, एआई के दैनिक अनुप्रयोग। तो विद्यार्थियों यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों पहला प्रश्न है यहाँ पर दूसरी यूनिट में दैनिक जीवन में एआई की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ द एआई इन डेली लाइफ। एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल ऑफ द स्मार्टफोन, ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिकॉम्बिनेशन सिस्टम। दूसरा प्रश्न है स्मार्टफोन में एआई का उपयोग कैसे होता है। हाउ इज द एआई यूज्ड इन द स्मार्टफोन। इसके विभिन्न फीचर्स जैसे फेस रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट और कैमरा के बारे में विस्तार से समझाइए। तीसरा प्रश्न है ऑनलाइन शॉपिंग में एआई आधारित अनुशंसा प्रणालियां कैसे कार्य करती है, इनके लाभ और सीमाएं बताइए। हाउ डू एआई बेस्ड रिकॉम्बिनेशन सिस्टम्स वर्क इन ऑनलाइन शॉपिंग, एक्सप्लेन देयर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। चौथा प्रश्न है एआई चैटबॉट और स्मार्ट असिस्टेंट क्या है, इनके कार्य, उपयोग और महत्व को उदाहरण से समझाइए। व्हाट आर द एआई चैटबॉट एंड स्मार्ट असिस्टेंट, एक्सप्लेन देयर फंक्शन, यूज्ड एंड इंपॉर्टेंस
विद एग्जांपल। पांचवा प्रश्न, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि में एआई के उपयोग पर केस स्टडी आधारित विवरण दीजिए। प्रोवाइड केस स्टडी बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एआई यूज्ड ऑफ द एआई इन द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। छठा प्रश्न, स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर के क्षेत्र में एआई किस प्रकार क्रांति ला रहा है, रोगों के निदान और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं में इसके योगदान का वर्णन करें। सातवां प्रश्न, एआई के उपयोग से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें। एनालाइज द सोशल एंड इकोनॉमिकल इंपैक्ट्स ऑफ द एआई यूज इन वेरियस सेक्टर। आठवां प्रश्न, एग्रीकल्चर में एआई की भूमिका का विश्लेषण करें। एनालाइज द रोल ऑफ द एआई in agriculture. Explain the benefits of using AI based tools in the precision farming and the crop monitoring. नौवां प्रश्न है, what are the AI based recombination system? Briefly explain how they work. 10वां प्रश्न है, AI chatbot के प्रमुख उपयोग क्या, इनके लाभ बताएं। What are the main use of the AI chatbot? Explain their benefits. 11वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित व्यक्तिगत शिक्षण यानी पर्सनलाइजेशन लर्निंग के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों पर एक आर्टिकल लिखें। 12वां प्रश्न, ज्योतिष तर्क यानी ज्योतिष लॉजिक को एक पारंपरिक विशेषज्ञ प्रणाली के रूप में कैसे देखा जा सकता है, इसके तार्किक ढांचे और आधुनिक एआई के नियम आधारित प्रणालियों यानी रोल बेस्ड सिस्टम के बीच में समानताएं खोजें। 13वां प्रश्न है, भारतीय दर्शन और गणितीय परंपराओं में डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणियों के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक सिद्धांतों की व्याख्या करें। 14वां प्रश्न है, गूगल मैप्स मार्ग अनुकूलन यानी रूट ऑप्टिमाइजेशन और यातायात की भविष्यवाणी करने के लिए एआई और रियल टाइम डेटा का उपयोग कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली का विस्तार से समझाइए। हाउ डज गूगल मैप्स यूज एआई एंड द रियल टाइम डेटा फॉर द रूट ऑप्टिमाइजेशन एंड द ट्रैफिक प्रेडिक्शंस, डिस्क्राइब इट्स मेथोडोलॉजी इन डिटेल। 15वां प्रश्न, डेटा इनपुट ऐप आपस में कौन सा डेटा ले रहे हैं, जैसे आपकी लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, क्लिक किया गया वीडियो एटसेट्रा। आधुनिक एआई और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एआई एंड द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम। 17वां प्रश्न है, गूगल मैप में एआई कैसे कार्य करता, हाउ डज एआई वर्क इन द गूगल मैप्स, एनालाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रैफिक प्रेडिक्शंस एंड द रूट सजेशंस। 18वां प्रश्न, गूगल मैप और यूट्यूब में एआई के उपयोग का कंपैरिजन करें, तुलना करें। तो विद्यार्थियों, दूसरी यूनिट के हमारे 18 प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए। हम यूनिट नंबर 3 की तरफ आ गए, जिसका नाम है एआई टूल्स का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एआई टूल्स। पहला प्रश्न है, एआई टूल्स क्या है, व्हाट आर द एआई टूल, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड द यूज इन द डेली लाइफ इन डिटेल्स विद एग्जांपल। इनके प्रकार और दैनिक जीवन में उपयोग को उदाहरण से व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ एआई वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर। विभिन्न उद्योगों में एआई के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कृषि क्षेत्र। तीसरा प्रश्न, जनरेटिव एआई क्या है, व्हाट इज द जनरेटिव एआई, व्हाट इज द जनरेटिव एआई, व्हाट इज जनरेटिव एआई, इसके प्रमुख टूल्स, डिस्क्राइब एंड के टूल्स एंड देयर यूजेस इन डिटेल। एग्जांपल, चैट जीपीटी, गूगल बेट्स, जीट हब और कोपायलट। चौथा प्रश्न, क्या जनरेटिव एआई मानव रचनात्मकता का विकल्प है, इन जनरेटिव एआई सब्स्टिट्यूट फॉर द ह्यूमन क्रिएटिविटी और अ कंप्लीमेंट टू इट्स, आंसर विद रीजनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्रिएशंस। यानी क्या कह रहा हो, उसका पूरक कंटेंट क्रिएशन के संदर्भ में तर्क सहित उत्तर दे। पांचवा प्रश्न है, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में एआई के उपयोग को विस्तार समझाइए। एक्सप्लेन डिटेल द यूज ऑफ द एआई इन स्प्रेडशीट्स, टेक्स्ट एडिटर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। छठा प्रश्न है, आधुनिक स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स में एआई डेटा विश्लेषण को कैसे आसान बनाता है, प्रेडिक्टिविटी एनालिसिस और ऑटोमेटिक फार्मूले के रेफरेंस को समझाइए। सातवां प्रश्न है, इमेज, टेक्स्ट और कोड जनरेशन में एआई की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एआई इन इमेज, टेक्स्ट एंड द कोड जनरेशन, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एग्जांपल। आठवां, ओपन सोर्स एआई टूल्स का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन सोर्स एआई टूल्स, जैसे न्यूमपाई और पेंडेस के बेसिक्स का परिचय दीजिए। नौवां प्रश्न है, टेक्स्ट एडिटर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट में एआई एकीकरण की कार्यक्षमता यानी प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ा है, उदाहरण से बताएं। What impact of this AI integrations into the text editor and the presentation software such as MS Word, PowerPoint, head of productivity, illustrate with example. The question, image generation, explain the AI principle behind image generation and code generations. How are tools like the
GitHub Copilot changing the function futures of software development। यहां प्रश्न है 10वां, इमेज जनरेशन और कोड जनरेशन के पीछे काम करने वाले एआई सिद्धांतों की व्याख्या करें। GitHub Copilot जैसे टूल सॉफ्टवेयर विकास के भविष्य को कैसे बदल रहे हैं। 11वां प्रश्न, कोड जनरेशन और टेक्स्ट जनरेशन के दौरान आने वाली नैतिक चुनौतियां जैसे कॉपीराइट और डेटा सुरक्षा पर चर्चा करें। 12वां प्रश्न है, डेटा साइंस की दुनिया में न्यूमपाई और पेंडस के महत्व को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमपाई एंड पेंडस in the world of the data science. How do those tools lay out the foundations of AI, mechanics and the computing large data sets? 13वां प्रश्न, एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं कि डेटा और क्लीन और व्यवस्थित करने के लिए पेंडेस का उपयोग कैसे किया जाता है। 14वां प्रश्न है, जनरेशन एआई टूल्स क्या होते हैं, इनके मुख्य उपयोग लिखिए। 15वां, चैट जीपीटी और गूगल ब्रेड के बीच में डिफरेंस बताएं। 16वां प्रश्न, GitHub Copilot प्रोग्रामिंग में कैसे सहायता करता है। 17वां प्रश्न, टेक्स्ट एडिटर में एआई आधारित फीचर क्या है, संक्षिप्त में समझाएं। 18 और आखिरी प्रश्न यूनिट नंबर 3 का, क्या जनरेटिव एआई टूल्स मानव रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं, यानी ह्यूमन क्रिएटिविटी को वो डिस्टर्ब करते हैं। अपने विचार उदाहरण से लिखिए। बात है यूनिट नंबर 4 की तरफ। यहां पर दिया एथिकल यूज ऑफ एआई, एआई का नैतिक उपयोग, यूनिट नंबर 4 का नाम है। अब यूनिट नंबर 4 में बात करते हैं। पहला प्रश्न, एआई के नैतिक उपयोग का क्या अर्थ है। व्हाट डज द एथिकल यूज ऑफ एआई मींस। एक्सप्लेन इन इंपॉर्टेंस इन डिटेल विद एग्जांपल। इसके महत्व को उदाहरण से विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है, एआई के उपयोग में गोपनीयता यानी प्राइवेसी, पूर्वाग्रह, गलत सूचना यानी मिस इंफॉर्मेशन और साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म के जोखिम का विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह यानी मिस कैसे उत्पन्न होता है, इसके प्रभाव और समाधान पर चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न है, जनरेटिव एआई टूल्स, जनरेटिव एआई के युग में गलत सूचना और डीप फेक के खतरों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इनका मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। पांचवा, गलत सूचना फैलाने में एआई की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, इसके सामाजिक प्रभाव को भी बताइए। छठा प्रश्न है, एआई द्वारा जनरेट किए गए कंटेंट और साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म के बीच में संबंध को स्पष्ट करें। क्या एआई से लिखा गया कंटेंट मूल माना जाना चाहिए। सातवां, साहित्यिक चोरी एंड प्लेगरिज्म क्या है, एआई टूल के रेफरेंस में इसके खतरों और रोकथाम के उपायों को समझाइए। आठवां प्रश्न है, शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यों में एआई के नैतिक उपयोग के लिए दिशा निर्देशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल गाइडलाइन फॉर द एथिकल यूज ऑफ एआई इन एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9, टर्निटिन और ग्रामरली जैसे उपकरण शैक्षणिक अखंडता यानी एकेडमिक इंटीग्रिटी बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली और सीमाओं पर चर्चा करें। हाउ डू द टूल्स लाइक द टर्निटिन एंड ग्रामरली हेल्प मेंटेन द एकेडमिक इंटीग्रिटी, डिस्कस देयर फंक्शनलिटी एंड लिमिटेशंस। 10वां प्रश्न है, गोपनीयता यानी प्राइवेसी से संबंधित एआई के जोखिम क्या है, संक्षिप्त में समझाएं। व्हाट आर द प्राइवेसी रिस्क ऑफ एआई, ब्रीफ एग्जांपल। 11वां प्रश्न, शैक्षणिक संस्थाओं अनुसंधानों यानी रिसर्च में एआई के नैतिक उपयोग के लिए आवश्यक गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करें। 12वां प्रश्न, शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर लिखते समय एआई टूल का उपयोग करने पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और साइटेशंस में क्या नियम होना चाहिए। 13वां प्रश्न, परीक्षाओं में एआई का उपयोग, उसके ऊपर प्रश्न है, शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए एक वरदान या अभिशाप है, इस विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखें। 14वां, कंटेंट क्रिएशन जैसे लेख, चित्र और वीडियो में एआई के दुरुपयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है पर क्या संकट उत्पन्न हो सकता है, उसको समझाइए। विद्यार्थियों, हम आगे यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 जो हमारी आखिरी यूनिट है, फ्यूचर ऑफ एआई एंड ह्यूमन स्किल्स, एआई और मानव कौशल का भविष्य। पहला प्रश्न है, एआई के भविष्य और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का विस्तार से समझाइए। डिस्क्राइब इन डिटेल द फ्यूचर ऑफ एआई एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। दूसरा प्रश्न है, उभरते हुए एआई रुझानों जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स और रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का विस्तार से वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भविष्य के विकास पर चर्चा करें। यह तकनीकें भविष्य में इंसानों और मशीनों के बीच में बातचीत के तरीकों को कैसे बदल देगी। अगला प्रश्न चौथा, मानव एआई सहयोग यानी ह्यूमन एआई कोलैबोरेशंस क्या है,
इसके लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। पांचवा प्रश्न, एआई के युग में आवश्यक स्किल्स कौन से हैं, उदाहरण सहित समझाइए। छठा प्रश्न, भविष्य के कार्य स्थल में मानव एआई सहयोग यानी ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन की अवधारणा की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन इन द वर्क प्लेस ऑफ द फ्यूचर। सातवें प्रश्न के पास आ रहे हैं हम लोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था में एआई आधारित कैरियर के अवसरों का विस्तार से वर्णन करें। डिस्क्राइब इन डिटेल एआई बेस्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी। आठवां प्रश्न, भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलोसॉफी में दीर्घकालिक चिंतन यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एआई नैतिकता में क्या महत्व है, उदाहरण से समझाएं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन इंडियन फिलोसॉफी इन एआई एथिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नौवां प्रश्न, क्या एआई मानवीय भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी और सहानुभूति यानी एम्पैथी, सिंपैथी जिसे हम बोलते हैं, का स्थान ले सकता है। भविष्य की नौकरियों में सॉफ्ट स्किल के महत्व पर चर्चा करें। कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड sympathy, discuss the importance of soft skills in future job। 10वां प्रश्न है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स क्या है, इनके उपयोग संक्षिप्त में बताइए। व्हाट आर द लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, ब्रीफली एक्सप्लेन देयर यूज। 11वां प्रश्न, रोबोटिक्स और एआई का मिलन उद्योग जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के भविष्य में कैसा आकार दे रहा है। हाउ इज द कन्वर्जेंस ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई शिपिंग्स द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर्स। 12वां, स्वचालित बनाम स्वायत्त यानी ऑटोमेटेड वर्सेस ऑटोनॉमस प्रणालियों के बीच में डिफरेंस बताएं। 13वां प्रश्न, एआई आधारित कैरियर के लिए आवश्यक कौशलों की सूची दीजिए। लिस्ट द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एन एआई बेस्ड कैरियर। 14वां, डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज द डिजिटल इकोनॉमी, एआई इसमें कैसे सहयोग देता है, हाउ डज एआई कंट्रीब्यूट्स टू इट। 15वां प्रश्न, एआई और मानव के बीच में सहयोग के वास्तविक उदाहरणों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द एआई एंड ह्यूमंस। 16वां प्रश्न, भारतीय दर्शन की दीर्घकालिक चिंतन लॉन्ग टर्म थिंकिंग और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को एआई नैतिकता यानी एआई एथिक्स में कैसे लागू किया जा सकता है। 17वां प्रश्न, क्या एआई मानव कौशल को प्रतिस्पर्धा करेगा या उससे और बेहतर बनाएगा, अपने विचार तर्क सहित प्रस्तुत करें। विल एआई रिप्लेस और एथेंस ह्यूमन स्किल्स, जस्टिफाई योर व्यूज। 18वां प्रश्न, एआई के विकास में नैतिकता और दीर्घकालिक सोच क्यों आवश्यक है, व्हाई आर द एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग एसेंशियल इन एआई डेवलपमेंट। 19वां प्रश्न, भारतीय ज्ञान प्रणालियों के सिद्धांत एआई के भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। हाउ कैन द प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम इंपैक्ट द फ्यूचर ऑफ एआई। 20वां प्रश्न, डिजिटल अर्थव्यवस्था में एआई के कारण आने वाले बदलावों का विश्लेषण करें। एनालाइज द चेंज एआई ब्रिंगिंग टू द डिजिटल इकोनॉमी। हाईलाइट द न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग इन द एआई फील्ड सच एज एआई एथिक्स ऑफिसर और डाटा कंट्रोल करेक्टर्स है ना, तो डॉटर जो क्यूरेटर है उसमें और एआई एथिक्स ऑफिसर में इसका क्या भविष्य है। 21वां प्रश्न, क्या एआई नौकरियों को खत्म कर रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस एआई एलिमिनेटिंग जॉब्स और क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी या नए अवसर पैदा कर रहा है। जॉब डिस्प्लेसमेंट और जॉब क्रिएशंस के बीच में संतुलन के लिए अपने बेसिस पर कुछ आंसर लिखिए। तो इस एआई एलिमिनेटेड जॉब और क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, राइट योर थॉट्स ऑन द बैलेंस बिटवीन जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड जॉब क्रिएशन। तो विद्यार्थियों, हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कौन से पेपर के बारे में, तो एमटीसी कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन, यानी सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 5 यूनिट के हमने सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। तो ये प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के या एनुअल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।